खुशामदीद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के देश का आईना कार्यक्रम में आपका खैर मकदम है। मैं अनीस अहमद खान आपसे मुखातिब हूँ। देश में 2014 से ख़ास तौर पे भारत के को विश्व गुरु बनाने की एक होड़ सी लगी हुई है। यहाँ तक वहाँ तक पहुँचने के लिए साइंसी तरीक़ों को तो कोई काम कर नहीं रहा है, बस जादू टोनों की तरफ ज़्यादा लोग मुड़ गए हैं और ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश में जादू टोने से बड़ी चीज़ हो जाती है। कोई भी रोग का इलाज हो जाएगा, कहीं भी पहुंच जाएंगे, आसमान में पहुंच जाएंगे, ज़मीन के अंदर भी हम जादू टोना करके देख लेंगे। इसका बड़ा चलन बढ़ गया है। ये बात जब से शुरू हुई, जब से भाजपा की सरकार आई है और उसने हिंदुत्व का एक नारा दिया है कि उसके पीछे वो ये समझते हैं कि इन सब में ही हिंदुत्व छुपा हुआ है। उसकी एक वानगी, इसमें हम आपको 3 समाचार जो 1-2 दिन के अंदर आए हैं समाचार अखबारों में तमाम जगह, उसकी बात उसमें उसके से को आपको बता के और उसके विश्लेषण करना चाहते हैं। मुझे लगा कि इनके बारे में चर्चा होनी चाहिए, इसलिए एक समाचार जो है वो जी टीवी से जो प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रस्तुत करता थे सुधीर चौधरी। सब लोगों ने उनको देखा। सुधीर चौधरी बड़े नामचीन एंकर हैं जी टीवी के। उन्होंने खबर दी कि महामृत्युंजय जो जाप से अकाल मृत्यु टाली जा सकती है। महामृत्युंजय जाप होता है, उससे अकाल मृत्यु टाली जा सकती है। और उसका प्रयोग देखिए साहब, दिल्ली के एक वीवीआईपी सरकारी अस्पताल जिसमें अधिकतर वीवीआईपी यानी मंत्री सांसद इलाज कराने जाते हैं, किया जाता है। उन्होंने खबर दी है किया जा रहा है, उसका प्रयोग किया जा रहा है। लोग वह ठीक भी हो रहे हैं, यानी मौत भी टल रही है। उनका क्या क्या हो रहा है, वापस चली गई है। दूसरी खबर है झारखंड की, जमशेदपुर की से। झारखंड जहां पर जादू टोना करने के आरोप में औरतों को जिंदा जला दिया जाता है। जमशेदपुर के आदित्यपुर के एनआईटी की एक जो सरकारी संस्था है कि एक सहायक प्रोफेसर दुलारी हेम्ब्रम ने दावा किया है कि भविष्य में चंद्रयान जैसे अंतरिक्ष में जाने वाले यान गौमूत्र और गोबर से तैयार किए हुए ईंधन से उड़ेंगे। ये भी एक बड़ा अजीब बात है। तो मैंने कहा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा देश कितने जल्दी क्या करने वाला है। इस बारे में उनके एनआईटी में रिसर्च भी की जा रही है, उन्होंने इसका दावा भी किया है। अब तीसरी खबर जो बड़ी भयानक है, बड़ी भयानक सी है। उसके अनुसार उड़ीसा के गोपुर गांव में जादू टोने करने के शक में 6 बुजुर्ग व्यक्तियों के दांत तोड़ दिए गए हैं और उन्हें मानव मल मूत्र खाने के लिए विवश किया गया है, मजबूर किया गया है। कितनी खतरनाक, देखिए जादू टोना बताया और उसका असर बताया है कि क्या हो रहा है, किस तरीके से इन जो दकियानूसी बातों का असर लोगों के ऊपर हो रहा है, कि किस तरीके से मानवता विहीन विचार जन्म ले रहे हैं लोगों के जहनों में। इन खबरों के बारे में आप क्या, क्यों और कैसे सोच रहे होंगे। अब हम क्योंकि डिटेल बताते हैं सब खबरों के बारे में कि वाट वेयर एंड व्हेन, कैसे क्या कब हुआ है। पहली खबर है जिसमें कहा गया कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप से मौत को भी टाला जा सकता है, जो कि जी न्यूज़ के जो प्रोग्राम है डीएनए में प्रसारित हुई और उसके एंकर थे सुधीर चौधरी, जो बड़े अपने आप को बड़े मशहूर एंकर कहते हैं और सरकार सत्ता पक्ष के बड़े करीब रहते हैं। कि उनके अनुसार दिल्ली के राम मनोहर और लोहिया अस्पताल में दिमागी चोटों से जूझ रहे 40 सीरियस मरीजों पर ये महामृत्युंजय जाप का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें से 20 को जो है महामृत्युंजय जाप का पढ़ के सुनाया गया और 20 को नहीं सुनाया गया। ये किया गया, कितनों पे असर होता है, कितनों पे नहीं होता है। तो चैनल के अनुसार जिन 20 मरीजों को महामृत्युंजय जाप का मंत्र का जाप सुनाया गया, उसमें से 18 की हालत में सुधार होना शुरू हो गया है और जिन 20 को नहीं सुनाया गया वो वैसे के ही वैसे हैं। यानी दवा की अब कोई ज़रूरत नहीं है। महामृत्युंजय जाप कराइए, अपने यहाँ किसी योगी को या मंत्रोच्चार कराइए,
आपका दिमागी बीमारी, आपके मौत टल जाएगी, क्योंकि दिमाग पे जो चोटें ऐसे लोगों की वो मौत के बहुत करीब हैं, उनकी बात कर रहे हैं। सुधीर चौधरी का दावा है कि जो उन्होंने अपने ट्वीट पर किया है जो दावा किया है कि महामृत्युंजय का जाप दवाइयों से ज़्यादा शक्तिशाली है। इस जाप के सुनने से मृत्यु यानी मौत को भी हराया जा सकता है। अब बताइए साहब, हालांकि इस पर उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है, काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि क्या इस शक्तिशाली मंत्र से अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सकता है, महंगाई पर काबू किया जा सकता है, बेरोजगारी ख़त्म की जा सकती है। अरे भाई, जब ये मंत्र इतना पावरफुल है तो ये चीज़ें भी ख़त्म हो सकती हैं इससे, जो ज़िंदगी वापस ला दे आदमी को, जो आज तक संभव नहीं हुआ है। हाँ, आगे हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, साइंस तरक्की कर रही, साइंस कुछ भी कर सकती है। उसने क्लोन बेद पैदा कर लिए हैं, उसने अब माँ के अलावा जो पराई कोख से भी बच्चे पैदा करना शुरू कर दी। मैं उसके IVF जिनको कहते, मैं उनकी बात नहीं करूँ, साइंस की बात नहीं करूँ, लेकिन मंत्र के जरिए जिंदगी मौत टल गई, यानी मरा हुआ आदमी जिंदा होकर खड़ा हो गया। जैसे उन्होंने कहा कि 20 में से 18 खड़े हो गए। कुछ लोग उनसे पूछ रहे हैं कि जब मृत्यु टाली जा सकती है तो क्यों ना 150 साल जी सकता हूँ, मैं डेली महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूँगा, मैं मरूंगा ही नहीं, मृत्यु पास ही नहीं आएगी। और कुछ लोग इस महामृत्युंजय मंत्र के जाप को जो फेवर में भी लिख रहे हैं और इसे इंटरनल शक्ति का स्रोत बता रहे हैं कि हम इसको जाप करते हैं तो हमारे अंदर इंटरनल शक्ति आ जाती है, जिससे मौत टलती रहती है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कुछ जो बड़े बड़े हमारे यहाँ के अभी हाल ही में जो नेता, जो देश के स्तंभ थे, वाकई वो दिमाग थे, वो देश चला रहे थे, उनकी अचानक मृत्यु हुई है, उनको क्यों नहीं ये महामृत्युंजय मंत्र सुनाए गए जिससे वो ठीक हो जाते। चलिए, ये बात दूसरी। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जिसमें जमशेदपुर की एक प्रोफेसर दुलारी हेम्ब्रम ने दावा किया कि गोबर और गोमूत्र से चंद्रयान जैसे स्पेस सैटेलाइट का ईंधन बनाया जा सकता है। अब आप देख लीजिए हमारे यहाँ क्या क्या तरक्की हो रही है। और इसकी रिसर्च भी जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर के NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हो रही है। प्रोफेसर दुलारी हेम्ब्रम के अनुसार गौमूत्र और गोबर के मिश्रण से उच्च कोटि की हाइड्रोजन गैस निकलती है। इससे तो ये भी फ़ायदा हो सकता है कि इसको पॉल्यूशन, जैसे दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन होता है, वहाँ इन दोनों का मिश्रण जगह जगह डाल दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, उससे ऑक्सीजन बनेगी और ठीक हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल रॉकेट ईंधन में किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल प्रोफेसर दुलारी हेम्ब्रम ने इसका जिक्र अपने एक रिसर्च पेपर में किया है। उनका भी ये भी दावा है कि इस ईंधन से जो गौमूत्र और गोबर से जो और ईंधन गौमूत्र और गोबर से बनेगा, उससे बिजली भी पैदा की जा सकती है। लीजिए, पोल्यूशन का ख़त्म करने का एक और तरीका उन्होंने बता दिया, क्योंकि कोयला जलता है बिजली बनाने में, ईंधन जलता है बिजली बनाने में, तो उसका उन्होंने तरीका और बता दिया कि गाय का गोबर और मूत्र से भी बिजली बनाई जा सकती है। इसके उत्पादन पर मात्र 7 रुपये प्रति लीटर खर्च आएगा। उन्होंने खर्चा भी बताया हुआ है। उनको भी ट्रोल कर लिया लोगों ने और अपने निशाने पर लिया है। लिख रहे हैं कि हम ढंग से, क्योंकि ये झारखंड की हैं, तो इनसे कहा कि हम ढंग से लिट्टी चोखा ही बना लें गोबर के उपले की मदद से, वही ठीक है। और आप ये नई चीज़ बता रही हैं हमें, रिसर्च सक्सेस हो गई तो सरकार गोबर का इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा देगी। ये लोग लिख रहे हैं, इनको ट्रोल किया जा रहा है। आप देख लीजिए 2 खबरें कैसी दे दी। वो वहीं कुछ उनसे कह रहे हैं कि बाबा रामदेव की पतंजलि जो है, वहाँ जाके आप डायरेक्टर पद के लिए सलाहकार बन जाइए। इस तरीके से इनको ट्रोल भी किया जा रहा है, इनकी रिसर्च को। अब ये 2 हमने आपको रिसर्च बताई। अब इस तरीके की जो बातें, उनका रिपरकर्शन क्या होता है, किस तरीके से होता है। इसी तरह के अनसाइंटिफिक मानसिकता के चलते देश में अंधविश्वास बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिसके शिकार उड़ीसा के गंजम जिले के 6 बुजुर्ग व्यक्ति हुए हैं। गंजम जिले के घटना गोपुरपुर गांव की है। गांव वालों ने जादू टोना के शक में 6 बुजुर्ग व्यक्तियों के दांत तोड़ डाले और उन्हें मानव मलमूत्र खाने पर विवश किया।
हैरत की बात है कि वो बुजुर्ग मदद के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन गांव से एक आदमी उनकी मदद के लिए नहीं आए, ना औरत आई ना मर्द आए। गांव वालों का शक था कि उनके गांव में जो मौतें हो रही हैं, उस गांव में जो मौतें हो रही हैं, ख़ासतौर पर औरतों की बीमारी बढ़ रही है, उसके पीछे इन बुजुर्गों का हाथ है, इनके जादू टोने का असर है ये कि ये बीमारी बढ़ रही है। सारे बुजुर्गों की उम्र 60 साल से ऊपर है। हालांकि जब खबर जिले के हेडक्वार्टर पहुंची तो पुलिस ने कार्रवाई की और 29 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और ताज्जुब तो देखिए, इन जो 29 लोग गिरफ्तार किए गए उसमें 26 महिलाएं हैं। इनके दांत तोड़ने में, इनको मानव मलमूत्र खिलाने में। अब बताइए कितनी गिरावट आ गई है। ये तो होना ही था जब सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ये कह सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा में जो दिग्गज नेताओं के स्वर्गवास हो रहा है, उसके पीछे कांग्रेस कोई महामंत्र जाप करवा रही है जिससे ये मौत हो रही। मैं कहता हूँ कि अगर इस महामंत्रों में, जापों में इतनी शक्ति है तो बॉर्डर पे बैठ के कराना चाहिए। हमारी फौज आराम से घर पे बैठे और मंत्र से पाकिस्तान की पूरी तबाही आ जाए। हम तो ये कहते हैं ये होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो सकता है। वही हो सकता है कि जो हम सोचते हैं, और आम आदमी को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ बात नहीं हो सकती है। और दूसरी बात है, इन्हीं भाजपा वालों की तरफ से जो विश्व हिंदू परिषद भाजपा, ये जो है जो देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, विश्व गुरु बनाने के साथ देश को बहुत पीछे ले जा रहे हैं। कहीं वो कहते हैं कि महाभारत के ज़माने में इंटरनेट था, कोई कहता है कि बतख से पानी में हाइड्रोजन गैस बनती है, कोई कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इस तरीके से जो बातें हो रही हैं जगह जगह, और बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, तो ये भाजपा के ही लोग ज़्यादा कह रहे हैं। तो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम चंद्रयान अब भेज रहे हैं। चीन से लेके रूस, अमेरिका चंद्रयान कब तक का भेज चुका है, चंद्रमा पे मानव भेज चुका है, अपने सब कुछ कर चुका है। हम अभी जादू टोने में पड़े हुए हैं। और देखिए, टीवी के मशहूर एंकर कह रहे हैं कि महामृत्युंजय जाप से मुर्दा आदमी जिंदा हो सकता है। अब इससे ये तो अति है। हम सोचने के लिए आपको छोड़े जाते हैं। सोचिए ये क्या हो रहा है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।